हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट में, जहाँ हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। आज इस न्यूमेरिकल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं अक्रॉस द टर्मिनल एक्स वाई। तो इस न्यूमेरिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एक्स वाई टर्मिनल दिखाई देंगे। ये जो आपको एक्स वाई टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके अक्रॉस हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना होगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए या बनाने के लिए हमारे जो स्टेप्स हैं हमें उन्हें फॉलो करना है, जो कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम उस सोर्स को, चाहे रजिस्टर हो या कुछ भी हो, हमको जिन दो टर्मिनल्स के बीच में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, हम सबसे पहले उस सर्किट के अंदर उन दोनों पॉइंट के बीच में लगे हुए उस कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे याद रखेंगे, रिमूव द वोल्टेज सोर्स VS। ये आपको जो VS वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है। क्यों किया हमने VS को रिमूव? क्योंकि हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहते हैं X और Y टर्मिनल के बीच में। तो जो भी कंपोनेंट उन टर्मिनल्स के बीच में आता है, सबसे पहले उसको वहाँ से हटा दीजिए। तो जब मैं इस टर्मिनल को, इस VS वोल्टेज को यहाँ से रिमूव करता हूँ, जो कि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है, या यूँ कहिए कि आप इस सर्किट के अंदर, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम VS को रिमूव करेंगे। ओके, जब हम VS को यहाँ से हटाते हैं तो ये IS करंट जो आप देख रहे हैं, जो कि VS के अंदर एंटर कर रही है, तो डेफिनेटली लीव भी कितनी करेगी? IS करेगी। तो यहाँ से जो करंट लीव करती है उसकी वैल्यू भी IS होगी। ओके, तो जब हम VS को यहाँ से हटाएंगे तो VS की वैल्यू, यहाँ से जब VS हटेगा तो IS की वैल्यू जो कि VS से फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि वैन हम VS को रिमूव करते हैं तो IS ज़ीरो हो जाता है। तो रिमूव द लोड, रिमूव द वोल्टेज सोर्स VS, सो IS इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जब IS की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इस नेटवर्क के अंदर देखिए, ये जो डिपेंडेंट सोर्स यहाँ लगा हुआ है, ये IS की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। IS की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब है ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इसके सिंबल देखिए आप प्लस माइनस, तो सोर्स तो ये वोल्टेज का है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है? IS पे। ठीक है, तो IS की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो ये वोल्टेज सोर्स कैसा बिहेव करेगा? वोल्टेज सोर्स को जब हम जीरो करते हैं तो क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। तो जो सर्किट बनेगा, इस पहली स्टेप के बाद जो सर्किट बनेगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। एक करंट सोर्स, ये रेजिस्टेंस, ओके, दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल इज X एंड Y, और यहाँ हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं। दिस करंट सोर्स इज़ फॉर 1 एम्पियर, द रेजिस्टेंस दिस इज़ 1 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ 3 ओम। ओके, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स था वो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि IS इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, सो डिपेंडेंट सोर्स ज़ीरो 0.5 IS will be ज़ीरो, और उसको ज़ीरो करके हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट। क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो करने के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। ओके, अब हमें इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा, उस वोल्टेज की वैल्यू होगी VTH। तो हम इस VTH की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, क्योंकि सर्किट में कहीं ना कहीं एक ग्राउंड होता है। यानी कि जो VY टर्मिनल है उसका वोल्टेज मैंने मान लिया 0 वोल्ट। अब मुझे निकालना है VX टर्मिनल। ओके, VX टर्मिनल पर मुझे वोल्टेज चाहिए।
क्योंकि अगर ये वी एक्स टर्मिनल का वोल्टेज कैलकुलेट हो जाता है तो ये है कि वी टी एच जो होगा वो होगा वी एक्स माइनस वी वाई। ओके, अब आप देखिए सर्किट के अंदर ये जो 1 ओम का रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, दिस 1 ओम रजिस्टर, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्किट यहाँ से ओपन है। ठीक है, तो इस ब्रांच में यानी इस रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। सो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट, बिकॉज ऑफ ओपन circuit, no current will flow from 1 ohm resistor। तो जो करंट है 1 ओम रजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस 1 ओम के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस नेटवर्क को मैं चाहूँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ ना। अगेन आई ड्रॉ अगेन दिस नेटवर्क। जब करंट नहीं होगी तो रजिस्टर को हमने हटा ही दिया क्योंकि, और शॉर्ट कर दिया क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, तो कोई मतलब नहीं है उसका रखने का, उसको लगाने का। और ये है 3 ओम का, दिस रजिस्टर विल बी 3 ओम। ओके, नाउ ये है करंट सोर्स और इसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। और आप यहाँ से निकालने चाह रहे हैं वी टी एच, जिसमें ये है वी वाई। ओके, एंड दिस इज़ वी एक्स। ओके, तो करंट जो है ये 1 एम्पियर की, ये डेफिनेटली ऐसे फ़्लो होगी, ऐसे फ़्लो होगी, ऐसे आएगी और फिर इस 3 ओम में से फ़्लो होगी। और 3 ओम में जब फ़्लो होगी तो जहाँ से एंटर करेगी वहाँ प्लस, जहाँ से लीव करेगी वहाँ माइनस, और फिर इस 3 ओम में से होते हुए वापस आ जाएगी। यानी इस रजिस्टर पे कितने वोल्टेज आएगा? वोल्टेज ऑन 3 ओम इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 3 ओम का रजिस्टर है, तो वोल्टेज कितना आया? 3 वोल्ट। यानी कि जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट आया है किसके ऊपर? 3 ओम के रजिस्टर के ऊपर। अब आप इस वी वाई को देखिए, ये वी वाई क्या है? ज़ीरो। अब इस वी वाई की वैल्यू को हमने ज़ीरो लिया है क्योंकि ये ग्राउंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कनेक्ट है। यानी कि 3 ओम रजिस्टर के एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? वी एक्स। ठीक है, और जैसे ही आप जंप करके यहाँ आते हैं आपका वोल्टेज कितना हो जाता है? 3 वोल्ट, क्योंकि इसके ऊपर कितना वोल्ट आया है? 3 वोल्ट। तो प्लस का 3 वोल्ट हो गया। और ये 3 वोल्ट कहाँ मिलता है हमको? देखिए वी एक्स यहाँ कनेक्ट है, वी एक्स पे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वी एक्स की वैल्यू होगी 3 वोल्ट। तो इससे हम वी टी एच कैलकुलेट कर सकते हैं। वी टी एच क्या बताया था? वी एक्स माइनस वी वाई। सो आंसर ऑफ वी टी एच इज़ 3 वोल्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस सर्किट का वी टी एच कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आइए हम आर टी एच कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर टी एच। अब हम आर टी एच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आर टी एच भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं आर टी एच की वैल्यू। ओके, आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं अगर हमें कोई वोल्टेज सोर्स दिखता है, अगर हमें कोई वोल्टेज सोर्स, वो भी कैसा होना चाहिए वोल्टेज सोर्स? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा, ओके, अगर मुझे कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मिलता है तो मुझे क्या करना है? उसे शॉर्ट सर्किट। व्हाट वी कैन डू? शॉर्ट सर्किट। ओके, और अगर मुझे कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मिलता है,
इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। इंडिपेंडेंट, अगर मुझे कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मिलता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उसे ओपन करना है। तो ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। अब हमारे सर्किट को देखिए आप, हम अपने सर्किट पे चलते हैं। दिस इज़ आवर ओरिजिनल सर्किट, ओके। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिपेंडेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं, ओके। इस सर्किट के अंदर हम वी को तो हटाना ही हटाना है हमें, क्योंकि हमें RTH कैलकुलेट करना है, तो वी हट जाएगा। अगर वी की वैल्यू को हम हटाते हैं, है ना, तो हम RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इस 1 ओम रजिस्टर को देखिए, 1 ओम वोल्ट करंट सोर्स को देखिए। ये इंडिपेंडेंट 1 एम्पियर का करंट सोर्स है। और करंट सोर्स का मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मिलता है तो क्या कर देते हैं हम उसको, ओपन सर्किट, ओके। तो हमको इसका क्या करना है, ओपन सर्किट। तो हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे, तो हमारा नेटवर्क कैसा बन जाएगा, ये पूरी ब्रांच यहाँ से हट जाएगी, ये पूरी ब्रांच यहाँ से ऐसे हट जाएगी, ओके। तो बचेगा क्या हमारे पास, आइए देखते हैं नेटवर्क कैसा रह जाएगा हमारा। जो डिपेंडेंट है वो नहीं हटेंगे, वो जब हटेंगे जब वो जिस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं अगर वो वहाँ प्रेजेंट ना हो तो ही वो हटेंगे, ओके। दिस इज़ R1, इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, ओके। यहाँ से हमको RTH कैलकुलेट करना है, डेट इज़ 0.5 IS, ओके। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ जिस टर्मिनल पे हमें RTH कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स मानेंगे जो कि यहाँ पे कनेक्ट है। उसकी वैल्यू है हमारे पास V, जो सर्किट में करंट देता है I, ओके। तो ये जो Vs है ना, और अब इसको हम, ये जो Is है ना, अब इसको हम Is नहीं लिखेंगे, इसको I लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स लगा हुआ था ना Vs, उससे जो करंट आती थी वो थी Is। अब उस सोर्स को तो हटा दिया हमने और यहाँ एक नया सोर्स लगाया V, जो कि I करंट देता है। तो ये जो Is है ना, अब वो I हो गई है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसकी वो क्या है, वो है RTH। और RTH अगर जिस टर्मिनल पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस टर्मिनल पर अगर आपको वोल्टेज सोर्स लगा के और जो वो करंट फ्लो कर रहा है उसका रेशियो अगर आप निकाल लें तो RTH आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लूप दिखाई दे रहा है, तो चलिए एक लूप लगा देते हैं, ओके। नाउ लूप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से और वापस इसी पॉइंट पर, ए पर है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं और वापस घूम के ए पर ही आ जाते हैं। तो आइए लूप की इक्वेशन क्या बनेगी, V माइनस I माइनस 3I माइनस 0.5I इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये KVL की इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, करंट यहाँ एंटर करती है, यहाँ लीव, यहाँ एंटर करती है, यहाँ लीव, ठीक है। तो इस पर जो वोल्टेज आएगा, इस पर जो वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दी है। नाउ V इज़ इक्वल्स टू 4.5 उस साइड चला जाएगा। अब V/I का रेशियो निकाल लीजिए, V/I आ जाएगा आपका 4/5 ओम, और यही क्या होगा, RTH। तो आपके RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 ओम। तो इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये मेथड समझ में आया हो तो आप इसको लाइक एंड फॉलो करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन।